सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 66 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो टाइम की हेल्प से कई सारे टाइम पोर्टल्स खोल लेता है, जिसमें से बाहर आते हैं बहुत सारे डीमन अल्ट्रा वेजिटोस जो सारे अपनी न्यू ब्लैक डिमोनिक फॉर्म में होते हैं। एंड आज मैं उस मांगा को ऑनगोइंग पार्ट 67 कंटिन्यू करने वाला हूँ, बट यार रियली सॉरी कि वीडियो इतनी ज़्यादा लेट हो गई। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट अब मैं ट्राई करूँगा कि हर 2 दिन के अंदर वीडियोस डालना शुरू कर दूँ जैसे मैं पहले करता था। हाँ, बहुत मुश्किल होता है बट मैं ट्राई करूँगा। सो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं, और अगर आप लोगों ने वीडियो को भी लाइक नहीं किया सो काइंडली वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, मुझे जाके इंस्टाग्राम पे सपोर्ट दिखाएं। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। तो गाइस, हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो से, जो इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और हंस रहा होता है, और उसके पीछे हजारों अल्ट्रा वेजिटोस होते हैं जो सब इस वक्त अपनी ब्रांड न्यू डिमोनिक फॉर्म में होते हैं। बट हमारा असली वाला वेजिटो बोलता है इन सबको यहाँ समन करने के लिए माफी चाहता हूँ मेरे दोस्त। वो जरा मैंने सोचा था क्यों ना ज़ेनो को शो को और भी ज्यादा फन में कन्वर्ट कर दिया जाए। जिसको सुन के सेम दूसरा अल्ट्रा वेजिटो जो किसी और टाइमलाइन से आया होता है वो रिप्लाई करता है, वेल, क्या तुम देख सकते हो कितना प्यारा नजारा है, एक ही जगह पे इतने सारे ब्यूटीफुल मैन। ओहो, मुझे तुम लोगों को तो नहीं पता मगर मैं इस फॉर्म को ज़ेनो के लिए बचा रहा था। सेम। और उस वेजिटो की बात का रिप्लाई दूसरा वेजिटो करता है जिसके फेस पे बहुत ही ज्यादा कोई खतरनाक वाली ईवल स्मर्क होती है और उसके हैंड उसके फेस पे होते हैं। आखिर मैं यहाँ कर भी क्या रहा हूँ? इस टाइम का वेजिटो कितना बड़ा लूजर है, एटलीस्ट उसे इस फॉर्म की लिमिट्स को टेस्ट करना चाहिए था। पर तभी अपना रियल अल्ट्रा वेजिटो उस दूसरे वेजिटो की बात सुन के उसे रिप्लाई करता है, चुप हो जाओ तुम सब, ज्यादा क्वेश्चंस मत करो, तुम भी यही करते अगर मेरी जगह होते। इसी वजह से मैं उन गॉड्स की स्पिरिट को समन करता हूँ, कम से कम वो बोलती तो नहीं हैं। जी जो वहाँ खड़ा होकर इन सब चीजों को देख रहा होता है और सारे वेजिटो को बात ही करता देख रहा होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है, नामुमकिन, एक मॉर्टल ने ऐसा कर दिया, जितनी फूलिश मिस्टेक कर दी उसने। वो सब टाइमलाइन जिसमें से ये सब आए हैं वो अब खराब हो गई हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वो पहले नहीं थी। मुझे इन सब जल्दी चीजों को ठीक करना होगा। इतने सारे सन गोकू, गो सन गोकू, गो सन गोकू। मैं सोचता हूँ अब जी क्या करेगा। मैंने तुम्हें कहा था गोकू स्ट्रॉन्ग है, डाई। मगर ग्रैंड प्रिंस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वेजिटो की इन सब चीजों से उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटो ने ये सब इतना कैसे कर दिया। आखिर वो इतना खुश क्यों है? इन सब चीजों को टाइम पेट्रोल भी नहीं रोक सकती है। टाइम डिसॉर्शन से टोआ, मीरा और डिमिग्रा जैसे दोबारा आ जाएंगे, ये बल्कि वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। लॉर्ड ज़ेनो, आप सब कुछ भूल रहे हैं। और तभी ग्रैंड प्रिंस पावर अप करते हैं पूरी सीरीज में पहली बार। ग्रैंड प्रिंस ओमनी किंग से बोलते हैं कि चीजें अब हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं, वो खुद जाएंगे और इन सब चीजों को रोकेंगे। जिसपे ज़ेनो एक ईवल वॉइस में रिप्लाई करके ग्रैंड प्रिंस को मना कर देते हैं और बोलते हैं कि ग्रैंड प्रिंस ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ज़ेनो को बस फन चाहिए। और भूलें मत उन सब यूनिवर्स के साथ जो उन्होंने किया था वो 6 यूनिवर्स। मगर ग्रैंड प्रिंस पीछे नहीं हटते हैं, वो बोलते हैं कि माय लॉर्ड, आप देख नहीं सकते कि ये सैयन क्या कर रहा है, ये डीमन बन गया है। उसने वो सब 100 ऑफ टाइम पोर्टल्स इजीली खोल दिए जिसने टाइम डिसॉर्शन को शुरू कर दिया है। अगर उसे नहीं रोका गया तो उसके जैसे और आ जाएंगे लूसिफ। बट इससे पहले ग्रैंड प्रिंस अपने लूसिफ वाली बात को कंप्लीट कर पाते, ओमनी किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया है उसका नाम लेने से, अपने भाई का नाम लेने से। तुम बस यही रहोगे और कुछ नहीं करोगे। ये मेरा फन है और मेरे लिए बस मेरा फन मैटर करता है। और तभी ग्रैंड प्रिंस निराश होते हुए अपने माइंड में सोचते हैं कि अब सब तुम ही ठीक कर सकते हो जी। ये सब यही खत्म होगा। और तभी जी एक बार फिर से पावर अप करता है, बट इस बार वो पावर अप थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज हमें रिवील होते हैं जी के 4 क्लोन्स जो वहां जी के सराउंड होते हैं, जो कि रेडी होते हैं
ट्रू डीमन वेजिटोस की आर्मी से लड़ने के लिए। और तभी वो सारे जी रेडी होते हैं और बोलते हैं एटलीस्ट मैं ये सोच सकता हूँ कि ज़ेनो अब इन सब चीजों से खुश होंगे। ऐसा हम देखते हैं वेजिटोस की आर्मी को, जो सारे अपनी वही डिमोनिक फैशन में ईवल हंसी हंस रहे होते हैं। और उनमें से वो वेजिटो जो फ्रंट पे खड़ा होता है वो बोलता है, जितना मजा ये करने में इन सबके साथ आने वाला है उतना मजा मुझे आज तक नहीं आया। मुझे जल्दी यहाँ चीजों को खत्म करके अपनी टाइमलाइन में जाना होगा, जहाँ मैं उन सब चीजों को एंड करूंगा। और तभी वो सारे जी उन सारे वेजिटोस की तरफ रश कर देते हैं। और उनकी स्पीड इतनी खतरनाक होती है कि जी का एक क्लोन जाके मल्टीपल वेजिटोस को किक मारता है। और तभी दूसरा जी जाके दूसरे वेजिटो के गट्स में बहुत ही ब्रूटल पंच लैंड करता है। वो सारे जी उन सब वेजिटो को डोमिनेट कर रहे होते हैं। उन सब की फाइट बहुत ही ब्रूटली चल रही होती है और सब एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे होते हैं। मगर इन सब चीजों को दूर खड़ा हमारा असली वेजिटो देख रहा होता है कि उसके सारे काउंटर पार्ट्स कैसे जी के आगे कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? आखिर उस गार्ड के कॉपी उसकी तरह इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? नहीं नहीं, उसकी पावर 5 पार्ट्स में स्प्लिट होने के बाद भी वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाओ मेरे फेलो गॉड किलर्स, इस स्लेव्स को डिस्ट्रॉय कर दो। जैसे कि वो एक वीकलिंग है, तुम में से जो भी उसे पहले खत्म करेगा उसे उसकी पावर में से 10% हिस्सा मिलेगा। और एक कमांडिंग ऑफिसर की तरह नुओ वेजिटो उन सब दूसरे वेजिटो को ऑर्डर्स देता है। तुमने सुना, 10% हिस्सा मिलेगा। और तभी वो सारे हंड्रेड्स वेजिटो गार्ड्स की पावर के लिए एक साथ रश कर देते हैं और वो सब एक साथ ही हर एंगल से उन गार्ड्स की तरफ रश कर रहे होते हैं। और तभी बैटल कंटिन्यू होता है। सारे गार्ड्स उन सब अल्ट्रा वेजिटो से एक साथ फाइट कर रहे होते हैं और उनका बैटल इक्वली चल रहा होता है। मगर तभी रियल जी जो कि काफी एंग्री होता है वो एक शाइनी बॉल बनाना शुरू करता है, वाइल दूसरे जी उन दूसरे वेजिटो से फाइट कर रहे होते हैं। हेवनली ब्लेड्स! और तभी जी की एक एनर्जी के सेंटर से व्हाइट एनर्जी ब्लेड्स निकलते हैं जो कि सारे वेजिटोस को स्लॉटर कर देते हैं। और तभी वहां जितने भी वेजिटो को वो अटैक्स लगे होते हैं उन सब की बॉडी वहां जमीन पे पड़ी होती है। और तभी वहां एक सरकटे वेजिटो के हेड को ग्रैब करके जी उसे बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था तुम कभी नहीं जीत पाओगे गॉड किलर, और ना ही कभी लॉर्ड ज़ेनो को चैलेंज कर पाओगे। मगर जैसे ही वो डिकैपिटेटेड वेजिटो के हेड को टर्न करता है वो वेजिटो अभी भी हंस रहा होता है और उसके मुंह से ब्लड लीक हो रहा होता है। मैं ज़ेनो को चैलेंज नहीं कर सकता, हाँ अभी भी नहीं, मगर जब मैं तुम्हारी स्वीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा और जब तक मेरे दूसरे काउंटर पार्ट्स तुम्हारे उन मैंस को खत्म कर देंगे तुम्हें पता है हम दोबारा रीजनरेट हो जाएंगे। और जैसे जी पीछे मुड़ के देखता है तो उसे आइडिया हो जाता है कि सरकटा वेजिटो बिल्कुल सही बोल रहा होता है, बिकॉज वो सारे वेजिटो ऑलरेडी रीजनरेट होके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। हमें सीन आता है ग्रैंड प्रिस्ट का, जो बहुत परेशान होते हैं और बोलते हैं कि इस रेट पे ये एक लूजिंग बैटल है और अगर वो सेयन जीत गया और उसने जी की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया तो नहीं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी फिंगर को ऊपर लिफ्ट करते हैं जिससे वो लॉर्ड ज़ेनो से छुप के कुछ सीक्रेट चीज कर रहे हो। जी! और तभी रॉयल गार्ड जी को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसी का नाम ले रही होती है, जो कि उसका नाम जी है। तभी हमें ग्रैंड प्रीस्ट और जी का सीन आता है जहां ग्रैंड प्रीस्ट जी से बोलते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें तुम्हारी फुल पावर यूज करने का अलाउ करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ इन फॉर्म की फुल पावर को यूज करो, अगर कोई इशू हुआ तो ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो से खुद निपट लेंगे। और जैसे जी अपनी पावर को यूज करता है वो सारे दूसरे जी वहां से गायब हो जाते हैं। और तभी जी स्काई में लेविटेट करते हुए उन सारी क्राउड को देखता है जो कि अभी भी गिगल कर रहे होते हैं।
ये पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ा आउटब्रेक है डीमंस का, वो भी मॉर्टल रियम में। मगर इन सब चीजों को मैं आसानी से डील कर लूंगा वेजिटो। सेराफिम फाइनल फॉर्म, एकाबिलन कैस्टर रियूनाइट। और सडनली उसके दूसरे शोल्डर से दूसरा विंग बाहर निकल जाता है, जैसे जी के पास ट्रू एंजल विंग्स आ जाते हैं और जी इस बार भी दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। करीब से देखिए मास्टर डाई, मैंने आपकी टीचिंग्स को मास्टर कर लिया है। जी की एक लेफ्ट आई ब्लू कलर में चेंज हो जाती है। नहीं, एक न्यू पावर अप, मैं उसकी पावर सेंस कर सकता हूँ। वो स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। तुम सब एक साथ उस पर हमला करो। और तभी वेजिटो अपनी पूरी आर्मी को जी पे एक साथ अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और एक बैंड ऑफ ब्रदर एक सपोर्ट की तरह गॉड किलर की आर्मी जी की तरफ एक बार फिर से रश कर देती है। मगर गार्ड बस वहां आराम से खड़ा होता है। मगर तभी जी के हैंड्स ऊपर एयर की तरफ डायरेक्ट लिफ्ट होने लगते हैं और एक बहुत ही न्यू यूनिक टेक्निक और अटैक रीजनरेट होने लगता है। होली स्माइट! और तभी जी एक बहुत ही यूनिक और न्यू अटैक उन सब गॉड किलर्स की आर्मी पे लॉन्च कर देता है, जिससे वो सारे वेजिटोस लाइट में गायब होने लगते हैं, जिनसे उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। ये टेक्निक सोलर फ्लेयर जैसी तो लग रही होती है, मगर कुछ तो इस टेक्निक के बारे में बुरा है, कुछ तो अलग है और कुछ तो खतरनाक है। नहीं! और तभी जी के होली स्माइट से वो सारे वेजिटोस की आर्मी इरेज होने लग जाती है, जैसे वो हकाई हो रहे हो। और तभी दूसरी साइड के वेजिटोस भी इरेज होना शुरू हो जाते हैं हमेशा के लिए। नहीं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब लोग कहाँ गए? उन सब के लिए बस एक ही जगह थी गॉड स्माइट के हाथ खत्म होने के बाद, और तुम भी उन्हें जल्दी ज्वाइन कर लोगे। चुप करो, जो भी मैजिक ट्रिक तुमने यूज की है उन लोगों पे वो कर लो, मगर जब तक मेरे पास टाइमिंग है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इन्फिनिट वेजिटो को क्रिएट कर लूंगा। लगता है उन सारे दोस्तों को दोबारा से बुलाने का टाइम आ गया है। इस बार मैं मिलियंस पोर्टल खोल दूंगा। मगर इससे पहले वेजिटो और कुछ कर पाता, एक बहुत ही खतरनाक स्पीड के साथ मूव होते हुए जी वेजिटो के हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेता है। और तभी जी अपनी आइज को ब्लिंक करता है और एक लाइट शाइन होती है, जिससे ऑल 4 टाइम रिंग्स रेज होना शुरू हो जाती हैं नथिंगनेस में वेजिटो की आंखों के सामने। क्या? नहीं, रुक जाओ, मेरी टाइम रिंग्स। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी जी अपने हैंड को एयर में लिफ्ट करता है, जैसे वो एक बार होली स्माइट को यूज करने वाला हो। और अब तो टाइम आ गया है जब मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां तुम बिलोंग करते हो। जहां मैं बिलोंग करता हूँ? होली रुको। हाँ, मगर इससे पहले जी होली स्माइट को यूज कर पाता, उसे एक शख्स की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे रुकने का बोलती है। मगर कौन? क्या वो शख्स ग्रैंड प्रीस्ट है? नहीं, वो शख्स होते हैं खुद ओमनी किंग। वो जी से बोलते हैं, ये बैटल अब खत्म हो गया है, तुम दोनों ने अब मुझे बोर कर दिया है, मैं अब और कुछ करना चाहता हूँ, मुझे भूख लग रही है, वापस आ जाओ जी। ग्रैंड प्रीस्ट और जी ओमनी किंग की ये बात सुन के शॉक हो जाते हैं। उन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा होता जो ओमनी किंग ज़ेनो बोल रहे होते हैं। गार्ड बोलता है कि मगर लॉर्ड ज़ेनो, मैं उसे यहीं खत्म कर सकता हूँ। नहीं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दूसरे 6 यूनिवर्स को भी इरेज कर दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जैसी आपकी विश माय लॉर्ड। और अपने ओमनी किंग की बात मानते हुए जी उनसे एग्री करता है। और तभी जी वेजिटो के हाथ को छोड़ देता है, बट वहाँ खड़े वेजिटो को कोई आइडिया नहीं होता कि वहाँ क्या हो रहा है, बिकॉज उसने ज़ेनो की कोई बात नहीं सुनी होती, बिकॉज वो लोग टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहे होते हैं।
और जी वहां से गायब होके अपनी उस जैकेट को ग्रैब कर लेता है जो उसने थोड़ी देर पहले फाइट से पहले वहां उतार के फेंकी थी। मगर एक फाइनल कोल्ड स्टेयर के साथ वो वेजिटो को देखकर बोलता है, तुम आज लकी थे। आखिर अभी हुआ क्या है? मैं आखिर जिंदा क्यों हूँ? बट तभी हमें एक जगह का सीन आता है जहाँ हमें एक फेमिलियर शख्स मेडिटेट करते हुए दिखाया जाता है। एंड ऑफ कोर्स वो शख्स और कोई नहीं जिरेन होता है, जिसके हॉर्न्स अभी नहीं होते हैं। मगर तभी वहाँ एक शख्स आके लैंड होता है जो डायरेक्ट जिरेन की तरफ ही देख रहा होता है। तो ये है सेकंड गॉड किलर, इंटरेस्टिंग। मगर तभी हमें रिवील होता है एक बिल्कुल ही न्यू कैरेक्टर जिसको हमने अभी तक नहीं देखा। मगर उसके क्लोज देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सी पार्टी का है। तुम्हारे फाइनल मोमेंट्स में मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ जिरेन द ग्रे। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। ये बुरा है और एक शेम की बात है कि आखिर में तुमने एक कार्डिनल सिन किया है। इस इवनिंग में तुम्हारा एग्जीक्यूशनर मैं होने वाला हूँ। मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करवाने का मौका दो। मेरा नाम है माकोटो, फोर्थ ऑफ द 5 स्ट्रेंगर्स। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #4th। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोगों ने कॉल मी आर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें अपना सपोर्ट दिखाएं। और अगर बाय एनी चांस आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। और कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 67 कैसा लगा और कमेंट सेक्शन को भर दें कमेंट्स करके। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।